हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में वास्तुशास्त्र में ग्रहारंभे निषिद्ध योगा उच्च नीच व शत्रु राशि में होते हुए ग्रहों का क्या फल होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब ग्रह का कोई मांगलिक कार्य हो अर्थात ग्रह प्रवेश, भूमि पूजन या पिंडानयन इत्यादि में से कुछ भी हो, तो ग्रहों का क्या फर्क पड़ेगा इसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले योग देखते हैं कि ग्रहों के आरंभ करने में, शुभ कार्य करने में कौन से निषिद्ध योग होते हैं। वज्र व्याघात शूले सुव्यतिपात गंडेयो विस्कंभ गंड परिगे चास्त योगे नकार्येत। इन 8 योगों के बारे में बताया गया है। वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, गंड, विस्कंभ, परिघ। इन 8 योगों में न कार्य अर्थात कार्य ना करें, ग्रह का आरंभ ना करें, चाहे वो पिंडानियन हो, चाहे वो ग्रह प्रवेश हो या भूमि पूजन हो, ये कोई भी कार्य इन योगों में ना करें। हिंदी में भी यही लिखा है। ग्रहारंभ में 8 प्रकार के निषिद्ध होते: वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, विष्कुंभ, गंड, पारिख। इन 8 योगों में ग्रहारंभ का निषेध किया गया है। अब देखते हैं कि ग्रह के आरंभ में उच्च, नीच व शत्रु राशि के ग्रहों का क्या फल होता है। लग्नम कर्कट माश्रिते हिम करे देवार्चिते केंद्रे लक्ष्मी वर्धनम खगय सुहृदय स्वांशोच्च भागस्थ था। अर्थात लग्नम कर्कट माश्रिते, लग्न में यदि कर्कट अर्थात कर्क राशि लगी हो और उसमें हिमकर अर्थात खुद चंद्र भगवान विराजमान हो अपनी ही स्वराशि में, देवार्चिते, देवा अर्थात देवों के गुरु बृहस्पति देव खुद केंद्र में उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जब आप भूमि पूजन या ग्रह का आरंभ करते हैं तो लक्ष्मी वर्धनम खगेश सुहृदय, आपका हृदय सुहृदय होता है और लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन लाभ होता है। स्वान सोच भाग्यस्थ था। और यदि साथ में ही अन्य ग्रह भी उच्च स्थिति में हो तो और भी अच्छा फल मिलता है। तो इस श्लोक का हिंदी में हम देख लेते हैं। कर्क लग्न में चंद्रमा, केंद्र में बृहस्पति, शेष ग्रह अपने मित्र अथवा उच्च अंश में हो तो ऐसे समय में बनाया हुआ ग्रह लक्ष्मी से युक्त होता है। दूसरा जो श्लोक है, नीचा शैरपि निर्धन चु खचरो तुका परांश स्थिता यामित्रे दसमे मध्या ईदम गेहम पर्याय। नीचा शैरपि निर्धन चुक, तो अगर यदि नीच राशि में कोई ग्रह है, मतलब कोई ग्रह ऐसी राशि में गया है जहां से कि वो नीच हो जा रहा है, तो निर्धनता लाएगा घर, तो का परांश स्थिति, और उसकी ऐसी स्थिति है जो उसको नीच बना रही है। या मित्र दसवें मध्या, या फिर कोई ग्रह ऐसा है जो दसम स्थान या मध्यम स्थान, 10वें अब्द मध्यता अर्थात दसम स्थान और मध्य का मतलब हुआ सप्तम स्थान, ईदम गेह पर्यणित, और इन स्थानों में शत्रु राशि में है, तो वो ग्रह पर जल्दी ही किसी दूसरे का अधिकार होगा, पर्यायते। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। यदि ग्रह निर्माण काल में ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो निर्धनता होती है। एक भी ग्रह दसम या सप्तम में होकर शत्रु के अंश में हो तो उस ग्रह में वर्ष भर में दूसरों का अधिकार हो जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है, ग्रहारंभे उच्च राशि के ग्रह का फल। आप ग्रह का आरंभ करने जा रहे हैं और उच्च राशि के ग्रहों का क्या फल मिलेगा। इसका श्लोक है, भृगुरु विलग्ने यदि मीन संस्था करके गुरुस्तुल्य ग्रह गतिश्चेत। भृगु अर्थात शुक्र, विलग्ने अर्थात लग्न में लगी हो, यदि मीन संस्था और वो मीन में हो, क्योंकि आपको पता है मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और वो लग्न में लग गए तो धन, अपार धन देते हैं। अगला क्या है, करके गुरु, कर्क राशि में गुरु हैं और वो कहां पे हैं, ग्रहम, आपका माता का घर क्या होता है, चौथा हाउस होता है, उसमें उपस्थित हैं, ये भी उच्च के हो गए। और गुरु क्या बढ़ाते हैं, ये भी धन वैभव देते हैं, सुख देते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं। अगली लाइन है, शनि स्थित का दशक स्तूला, अर्थात शनि जो है स्थित है 10 और 1 अर्थात 11वें स्थान में, जो कि इनका नेचुरल प्लेस है, और किस में है, तुला राशि में है। जेहम चिरम श्री सहितम तदा स्यात्, इस स्थिति में आपको सदैव धन लाभ होगा, सदैव श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी।
चलिए हिंदी में देख लेते हैं। मीन राशि में स्थित शुक्र यदि लग्न में हो, या कर्क का बृहस्पति चौथे स्थान में स्थित हो, अथवा तुला का शनि 11वें हो, तो वह घर सदा धनयुक्त रहता है। तो मित्रों, ग्रहों की स्थिति तब की जब आप घर का आरंभ करने जा रहे हैं, ग्रह का किसी भी प्रकार का आरंभ करने जा रहे हैं, तो ग्रह उच्च हैं कि नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, मित्र राशि में हैं, और चंद्रमा और सूर्य के कारण बनने वाले योगों के आधार पर विचार किया बिना आप घर नहीं आरंभ करा सकते। इन तीनों श्लोकों में, तीनों टॉपिक में हमने यही बताया है कि कब आपके लिए ये शुभ होगा। तो मित्रों, ये टॉपिक पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।